सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु श्री माधव राम जी महाराज धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन मेरा धर्म विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पद रज परस तार हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल कोर मुझे दे हरि नाम, नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा, सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान जन। राम आज सौदागरी ग्रंथ प्रदर्शन महाराज सौदागरी ग्रंथ में आपको समझाए कि वो जीव संसार के माय में काय कर पाए और काय कर पाए। सौदागर चल्या जीव सोदे, भरत खंड में आया, किक कर गया लाभ कमाई एक मोह ठगाया। सतगुरु सुखराम महाराज फरमाते हैं कि जीव ने पावन भूमि भरतखंड में मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण और शुद्ध का व्यापार किया है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ करनी करके अन्य योनियों या नरक में जा सकता है। नरक में भी जा सके और अडों भजन कर मोक्ष में भी जा सकते। जंक्शन है, जंक्शन में चारों तरफ जावे तो रेलगाड़ी जानो देवी वो मनुष्य जन्म में जब जंक्शन जटिन जाबो चावा जटिन जी सुख करनी करके तीन लोगों के सुख की प्राप्ति और योग साधन से ब्रह्मपद की प्राप्ति और परमात्मा के सत्संबंध निज नाम की भक्ति करके पूर्ण साधना करके मोक्ष की प्राप्ति, ये लाभ के शब्द है। ये तो लाभ का है। और अशुभ करणियां करके जिससे नरक और अन्य 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है वो हानि का शब्द है, जिसमें मूलधन मनुष्य रूपी जीवन ही होता है। और हानि को शब्द मतलब घाटा को शब्द है 84 में चल गया या नरक में चल गया वो घाटा। इंद्र आद ब्रह्मादिक बंचे वो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम अशुलाभ नमाई। अभी तो लाभ देखो, मनुष्य जन्म को क्या लाभ बताइए कि मनुष्य शरीर ऐसा है इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता को, देवता भी आशा करे कद मनुष्य जन्म मिले। मनुष्य शरीर से ही राम भक्ति और साधु समागम का लाभ होता है। भाई दो चीज, एक तो संत की संगत, एक जो राम से संगत, ये मनुष्य कर सकते, बाकी किसी भी योनि है ना राम भजन कर सकते। हाँ सत्संग की सत्संग तो फिर दूसरी योनि में सुलभ है, देवता है ये सत्संग सुन सके सूक्ष्म रूप में बार भी सत्संग सुने, लेकिन राम भजन भी नहीं कर सकते। राम भजन को है ना वो दुर्लभ है, वो तो सिर्फ एक अख्तियार मनुष्य ने किया, बाकी लग 84 जोन के वायना एक मनुष्य लग 84 जोन मानिक मानव दे हो, गुणबारी करतार से ऐसा वर्मन को, ऐसा वर्मन को हद बेहद के मान
झूण सूर घर न छूटे को, लख 84 झूण में एक मानव देही हो। लख 84 झूण में एक मानव देही। लख 84 के मायना एक मनुष्य शरीर में विषय है जी के मायना बताते। दूसरी यूनी में खाबो फेरबो 4 चीजें ना, मनुष्य में और पशु में समान है। आहार वे मैथुन और मतलब मनुष्य में है, जानवरों में भी है। अब मनुष्य में और जानवरों में फर्क ही है कि मनुष्य परमात्मा की भक्ति कर सके, ज्ञान सुन सके, समझ सके, बुद्धि दी परमात्मा। और जानवर विवेक को सिर्फ खा दे, पेट भरे, अपने परिवार बिठावे, सोवे और धंधो करे। पर जानवरों में देखो बड़ा है, कहता है तो धंधो करे, लेकिन कहते ही है ना, वो विचार नहीं आवे कि काई हार यहाँ पे पीटिया आगे पीटी यहाँ दे आपने तो बात साल से बिना भी काम पर जाकर तक का बड़ा उठा एक भी बुद्धि को दी है। और मनुष्य माने विवेक दी, विवेक को अपना आगो आका सोच बार शक्ति सिर्फ मनुष्य की। अब मनुष्य में भेद है। अब मनुष्य में भी 99% मनुष्य ऐसा है पे जानवर करे की काम में एक भी अपनी जिंदगी में किसी खाबो पेरबो सोबो परिवार बुढ़ाबो इके मायने पूरा जीवन बिताए। कोई दुर्लभ है तो कोई बात में समझे कि भाई मनुष्य जन्म मटे संसार में आयो तो वो क्यों आयो, काई कर पाए पहली को कटो और मर जाओ तो आगे बढ़ जाओ। ये बातों को विचार कोई बुद्धिया करे सही कह रहे। हंसा कहाँ से आया रे, हंसा कहाँ जाएगा रे, तू क्या करने आया ना दीवाना करता क्या है रे। चार बातों प्रश्न अपने आप में पूछना चाहे, कटो आयो कटे जाओ, काय कर पाया तुम्हारा फरमावे वो लाभ ही मनुष्य देह में है जो आप विचार कर सकते। लेकिन मनुष्य क्या करे, नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो रे नर नारी, सिमरण जस्या भीसया सौदा पशु संज्ञा देदारी। महाराज फरमाते हैं मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ भी नहीं कहे जो आसानी नहीं मिले, वो मनुष्य से शरीर के अपन मिलो बड़ा दुर्लभ मिलो। 84 लाख यूनिट भोगवा के बाद और 84 लाख यूनिट भोगवा में कितना वर्ष लग जाए, 43 लाख 20 हजार, 43 लाख और 20 हजार वर्षों में एक बार मौका मिले। और ये मौका ने भी आप यूं कमा के खावा गए में फिर पांच कोई होता श्वास के साथ सुमरण नहीं करना, यही सौदा विसारना हो पशु संज्ञा धारना है। श्वास के साथ भजन करा जद तो कोई मनुष्य को, और भजन नहीं करा, सुमरण नहीं करे, राम नहीं, रहीम नहीं, नेम नहीं, धर्म नहीं, वो इंसान तो पशु संज्ञा लेता है। भले सुमरण भी नहीं हो तो काय पर नेम धर्म तो विवेक आई। एक राजा तो गाय यहाँ सुने संत का बताओ भाई गुरु महाराज बनाना चाहे, सुमरण करना चाहे, लेकिन मन में इच्छा जागृत है कि आप गुरु महाराज वह नगरी में कोई महात्मा रहे तो राजा ने एकदम मंदिर में दिया महाराज का जाके महाराज हाँ अरे हमारी इच्छा हुई है कि मेरी तो महाराज धारण करेंगे जीवन में सफल तो सब खुशियाँ अच्छी बात है। राजा बहुत अच्छी विचार आएगा आपका। जब पिछला जन्म में भी कोई भक्ति करी थी राजा बनिया, अब भी आपको मतलब विचार है तो आप नेम धर्म रखो और सुमरण करो। तो राजा का ऐसा नाम नहीं रहेगा ना, राजा कहते कोई महाराज है सुमरण उमरण तो मालूम नहीं हो गए, बाकी कोई छोटा मोटा कोई नेम बताओ तुमने नेम तो
चलो भाई करना वो 1 पाउंड के आगे धीरे ना धीरे धीरे अपना आप आ जाए तो भाई को हाँ कोई बात नहीं सुन लो आप ध्यान करते हो ना सुबह 4 बजे उठ सुन लियो पर सुबह 4 बजे उठ जाइयो और बोली घूमो बगीचा में घूम लो और 4 बजे बाहर में सो जाओ बाहर 4 बजे एक नेम तो रहा जाके हो महाराज उठ जाओ देखा तो दूसरों नेम से और आज जो घर आए हो तो दुश्मन नहीं था अभी को आदर्श वो नेम था और एक नेम और तीसरा नेम बतायो कि कोई भी काम करो सोच विचार करके हुआ आने के आवेश में आ रहे क्यों निर्णय देते सोच विचार आगे पास सोच के काम और राजा के ठीक महाराज आपके तीनों बातों में याद है और तीनों बातों में अमल कर अब दूसरे दिन है ना राजा 4 बजे उठ गए अब 4 बजे उठ गया बड़ा भजन सुन थोड़ा उन्होंने भजन सुनना क्या करा भाई घूमना तो राजा क्या करा देखो बगीचो है ना घर के सामने बगीचा में घूम लिया घूमता 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 एक पेड़ के नीचे में चट्टान पकड़ा गिर गया बड़े बेटा और बेटा बेटा ने विचार कर लिया जब तेरे तो पेड़ के ऊपर चकोर चकली है तो वे आपस में बात करें चक्कुओं के वे सुनिए चक्कू मोदन एक बात के तो पहले के सब जगह में क्या भाई ये जानवर भी इंसान ही बोले बोल जावा समझ जावा इंसान वो राजा है ना वे की बात सुन रहा है क्या कह रही हो क्या मतलब मैं एक बात बताऊं अब बात आपका नगरी को जो राजा है ना उनका बारे में तो राजा एक और ज्यादा ध्यान से सुनो और अब 12 में बात कर लिया है अच्छा फिर पूछो क्या है राजा क्या बात है क्या अपना बार ये चट्टान को बैठो राजा ये चट्टान के नीचे ये शाप है और शाप की बगली है और एक मायने एक शाप है आज के 7 दिन बाद में ये बगली को शाप निकाली और रात का 12 बजे राजा ने बसता है और राजा खत्म हो जाए अब बात वो चप्पा चप्पी आपस में अब बात सुनो राजा के दो राजा तो और जानवर कह दिया तो बात हाथ से होगी तो आपने साथ में बात मौत है अपनी तो जितने को जड़ो बनी वो यहाँ नहीं बैठो वो बच्चे कट्टू नहीं गए तो जड़ो भाई जो दिक्कत है कहीं चट्टान में अच्छे बगड़ी है भाई जो जड़ो यो जान किलो तो वास्तव में भी चट्टान में नीचे 4 किलो तो मिलने के राजा ने विश्वास रखो और खेलिया तो पास 7 दिन बाद पूरा अपनी मौत है तो मन ही मन में का धन्यवाद करे गुरु महाराज आपको एक नयन धारण कियो और मन हमारी मौत का पता चल अब मन में विचार कर गुरु महाराज को दूसरों ने क्या घर आयोड़ा दुश्मन को क्या कर सकता अब वो मन में विचार करे तो वो शाप अपना 7 दिन बाद में काट रहा है तो काय करा करते विचार आवे पहली एडे संतरी पटान के शाप बाहर निकला भगवान के या अपन देश में छोड़ संसार में पचका ना यहाँ का विचार करते करते मन में एक विचार हो रहा है अरे भाई केवे मौत लिखो दिया तो टड़ा बना कटे से अगर 7 दिन बाद में अपनी मौत है तो है पर गुरु महाराज की हो कि घर आया दुश्मन को भी आदर सत्कार है तो वो शाप आपने घर आ रही हो आपने मार पार आपने दुश्मन है क्यों बढ़े तो कुछ दुश्मन को आपको तो गुरु महाराज को नेम धारण कर लियो और आगे तो आप भाई खाना लिखा भाई ये कोई आपको सत्कार तो भाई मेरे को 7 दिन आए हो ना मैं यहाँ से शाप काट गया जी दिन राजा का भी लो भी बम्बी ये और भी का मेलत ठेर थी गुलाब का फूल लगी रोड में पूरी फूल बचवा दुश्मन आए के मारो पर इनको सत्कार करना फूल लगा हो और केला के मायने कटे तो इत्र छिड़का दिया कड़े दूध का कटोरा रख दिया हम उसके बाद मतलब पिशाब की भी पूरी सेवा करेगा पूरी व्यवस्था अब
कम हो शाप राजा का शो 12 बजे तो मैं कोई ज़्यादा दूर तो होगा ना 10-15 मिनट पहले शाम निकले को भी 12 बजे टाइम हो ना तो वही के बाद 10 मिनट में 4 8 ध्यान हो जाए तो वो शाम 12 निकलियो 12 निकले देख क्या फूल की खुशबू आई क्या भी गिला में जड़ी जानो रोटी क्या भूली भूल बिचड़ा वो फूल मसाले तो भी तो आनंद आ रहा है रकेश बाबू मन करा और क्या थोड़ा आगे जो दूध कोटो दीजिए और दूध की दे दूध ही बनाई बड़े इतनी खुशबू आ रही है तो वो इतनी मतलब सुगंध ही बना यार करते करता पेशाब में तो 12 बाबू गिला में बस की टेढ़ी में लगी नहीं पूछ मगन हो गया शुभ राजा इस चीज को ध्यान कर लियो शाम निकल लियो आ रही हो कार्य करते करते वही देखो क्या जानवर फांसी है कोई मृत्युदंड है टाइम रहे ना बारह बजे वो टाइम निकल जाए तो कुछ नहीं माफ हो जाए सजा माफ एकदम भी शाप में भी एकदम अनुभव ही हो और अपन 12 बजे दसवा को हो और आपको तो समय पे दसवा नहीं अब अगर आपको दर्शन आप नहीं करें आपको दस का बाद शाम तो बटोर पाचो घूम पाची घूम बढ़ते ही राजा और धन्यवाद दिए गुरु महाराज ये गुरु महाराज हमारी बहुत बचा दिया अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो ऐसा गुरु महाराज का बसने पर ही हो कोई मौत नहीं थी अरे वो देखिए भाई गुरु महाराज का 2 नियम आपने पालन किया दोनों को आपने लाभ लिया अब इनकी तो और श्रद्धा भाव बढ़ गई गुरु महाराज अब तीसरा नियम का ही कोई भी काम करो तो शोषण नहीं अभी राजा के एक लड़कों और एक लड़की दोनों में आसमान 20-22 साल का हो गया बेचारे से अब अगर राजा को कवर होना पैकेट नहीं बार घूम पर क्यों और मेले में सिर्फ खाली मार पीटे दूंगा तो भाई ना भाई भी भाई के बराबर की का मन में आके यही भाई तो मम्मी ने कहा तो मम्मी हाँ आज वो भैया की ड्रेस है ना पापी लिए देते ध्यान रखो माँ बेटी थी दुनिया में तो पहले बेटा था तो भाई वो तो बिल्कुल है ना भी राजकुमार को तो ड्रेस है ना भाई का ड्रेस पहन बिल्कुल जाने तलवार सारी ढका राजकुमार बिल्कुल पूरी ड्रेस पहन हार सके भी मम्मी ने कहा आए मम्मी बताए वो क्या लागू बिल्कुल भैया जान लागू बार भाई याद हो सकते हाँ बेटा बिल्कुल तो तारा भाई जान लगे याद कर तो मैं बातें तो हंस दिया और भी माँ की गोद में अभी माता गोद में बेटी अच्छी टाइम के मायने राजा लोटा ना राजा एकदम एकदम है ना भी वो टूटी ना भाई हटी नहीं एकदम राजा देखियो ना तो यहाँ भी नहीं लागे कोई राजा का राजकुमार है और रानी की बेटी हाँ कोई पुरुष है जिन्हें यार अच्छा नहीं बोलता तो भाई आदमी बैठी वो तुम इन्हें देख रहा हो वो आदमी कौन है मैं राजा या एकदम का गुस्सा है कोई भी हो क्या तो मारो इन्हें तलवार काट और बिल्कुल खत्म कर पाना हिसाब आगे वीडियो वो आगे वीडियो और क्या है एकदम भाई एकदम पाँचे पिताजी देखो इसमें कसी लागू भाई लागू क्या लागू कान कितनी एकदम देखी भी सफल देखती तू है क्या ये बात तो एक ही 2 लाख की है तो थोड़े ना सोच विचार कर लियो कहीं विचार कर लियो को अरे ये मार भाग के लिए ना पूछो तो सही तो कौन है कटा को है तो क्या है मतलब वो यार विचार कर लियो महाराज क्यों सोच विचार उस कदम उठा वो मार बाप विचार आते भी हम मन में आई अरे एक बार विचार करो तो मालूम थी वो टाइम लियो अब देखियो मानी अम्मा एक महाराज था वो तीसरो वचन भी हमारा काम आयो नहीं तो बार कन्या को हत्या हो जाती महाराज अब ये कहानी में अपना शिक्षा क्या नहीं तो वो राजा भले ही भजन नहीं किया लेकिन गुरु महाराज का वचन पढ़िया जी के मायने के जीवन के मायना अब महाराज कहे कि आप भी नेम धर्म और वचन के मायने रे भजन और करा
भजन में लोग सुनते हैं, भजन ज्यादातर क्या सुनते हैं, 5 भजन करावे कोई पार्टी बुला ली, गाजा बजा दो, 4 भजन करवा दिया, भाई 5 भजन हो गया, वो भजन भजन को नहीं भाई। और कीर्तन है, राग है, यहाँ का कई कलाकार है, कई शिक्षक लगे हुए बढ़िया सुनिए भजन की कहे, भजन कहे अपनी आत्मा का कल्याण करता, वेट और सांस उसार आराम करना वो भजन। ये भजन परमात्मा प्रकट हो गया वह विधि संसार में बहुत दुर्लभ है। कोई लाख में लाते नहीं, कोई करोड़ों में जोई, कोई अरबों करोड़ों में लाते, कोई एक या बहुत दुर्लभ। ये वास्ते संत अपना आई समझा दिया आगा कि जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, शूतार विपत पड़ी सपना मां, पशु को गाड़ रखायो। ये संसार ये लोगों के बारे में समझाया महाराज कि आपको जीव काई करे जाए, सुबह उठ्या धंधो करियो 12 घंटा 2-4 घंटा दुकान पर जा गप्पा मारी तय करे बात और घर आ गया। अब भाई जान पशु है, दिन भर चारों चरे, रात भर बिना पाप करे। अब वो दिन भर ही घर धंधा में बचे, रात का सपना ही बचा, वो मनुष्य रूपी हीरो है ना, वो यूं क्यों ना, ओ तूने हीरे सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया, ओ तूने हीरे सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया, बावरिया रे बावरिया, ओ तूने हीरे सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। कदन बेटो संत शरण में, कदन हरि गुण गाय, राम जी कदन हरि गुण गाय, कदन बेटो संत शरण में, कदन हरि गुण गाय, राम जी कदन हरि गुण गाय। पच पच मरिया बेल की नाई, पच पच मरिया बेल की नाई, सोय रयो रे उठे खायो रे, भजन बिना बावरिया, ओ तूने हीरे सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया, बावरिया रे बावरिया, ओ तूने हीरा जिसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। समय हो गया कहीं से एक साथी भी आपको बहुत बड़ा उपदेश दे दिया कि कदन बेटो संत शरण में, कदन हरि मेरा जैसे जन्म कौन गवायो, जो यहाँ रहे न तो कभी संत शरण में न कभी राम जी भजन कियो, पच धुआ मेल की नहीं, और संसार की खातर बड़ा खुद भी पच धुआ मेल की नहीं, सोई रहो उठ गए के तो सोयो के जो अगर खाबा में शोभा में जीवन जाइयो तो पशु में अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज धन्य